सुनते हैं एक खूनी हाथी की कहानी। एक हाथी पंचवटी के जंगल में रहता था, जिसकी शक्ति के सामने जंगल के सभी जानवर पानी भरते थे। उस जंगल के सभी जानवर हाथी को खूनी हाथी कहने लगे थे। वहाँ हाथी जब भी जंगल में घूमने के लिए निकलता था, तो उसके डर के मारे सारे जानवर छिपने लगते। यदि कोई जानवर उस हाथी के सामने आ भी जाता था, तो उसका वहाँ दिन आखिरी होता था। उस जंगल में गीदड़ों की आबादी सबसे ज्यादा थी। बस इसी कारण से गीदड़ों का शिकार अधिकतर होता था। समय के साथ साथ गीदड़ों की नई पीढ़ी ने जन्म लिया और उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि ये खूनी हाथी हमारी ही जाति के लोगों की हत्या क्यों कर रहा है। हाथी तो केवल अकेला है और हम सब लोग तो बहुत अधिक हैं। यही सोचकर एक युवा गीदड़ ने अपना तेज दिमाग लगाया। उसने अपने मन ही मन एक निर्णय लिया। उस युवा गीदड़ ने कहा, हमें कुछ भी करना हो इस खूनी हाथी से। जंगल के सभी जानवरों को हम मुक्त करा करके ही रहेंगे। उसी रात उस गीदड़ ने गीदड़ों की एक सभा लगाई और सभा में यहाँ बात रखी गई, हम सभी लोग मात्र एक हाथी के कारण मारे जा रहे हैं। यदि हम सभी गीदड़ मिलकर एकजुट हो जाएं, तो इस हाथी को हम सब मार सकते हैं। जंगल के सभी गीदड़ों ने कहा, हाँ भाई, तुम सब ठीक कह रहे हो। अब कई गीदड़ों ने हाथी को मारने का फैसला किया। जंगल में ये खबर फैलते ही जंगल के सभी जानवरों ने उन गीदड़ों का खूब मजाक बनाया और सभी जानवर कहने लगे, अब इन गीदड़ों का बुरा समय आ गया है, जो उस खूनी हाथी से लड़ने जा रहे हैं। अब गीदड़ों के राजा ने अपने साथियों से कहा, तुम लोग अभी कुछ देर के लिए यहीं पर आराम से बैठो। मैं अकेला ही अपनी बुद्धि के बल से उस हाथी का काम तमाम करने जाता हूँ। बस यही सोचकर गीदड़ हाथी राजा की गुफा में चला गया। उसने जाते ही सबसे पहले हाथी को प्रणाम किया। हाथी ने गीदड़ से कहा, कहो बेटे, तुमने मेरे घर पर आने का कैसे कष्ट किया। गीदड़ बोला हाथी से, हे गजराज, आजकल आप ही तो हमारे राजा हैं। बस आपके घर के सामने से गुजर रहा था, हमने सोचा अपने राजा को प्रणाम करता जाऊं। हाथी ने गीदड़ से कहा, क्या तुम सच में हमें अपना राजा मानते हो। गीदड़ ने कहा, सच महाराज, हम सभी लोग आपको ही अपना राजा मानते हूँ। आपके सिवाय जंगल में और कोई राजा बन भी तो नहीं सकता। अभी कल ही जंगल में जानवरों की सभा हुई थी, जिसमें सभी लोगों ने मिलकर यही फैसला किया था, हम सब लोग गजराज हाथी को ही अपना राजा मानते हैं। हाथी ने कहा, जे सच कह रहे हो गीदड़ बेटे। गीदड़ बोला, आपके सामने झूठा बोलने की कैसे हमारी हिम्मत हो सकती है गजराज महाराज। हाथी ने जैसे सुना कि जंगल के सभी जानवरों ने हमें अपना इस जंगल का राजा मान लिया है, तो वहाँ सोचने लगा कि अब इस जंगल में हमारे नाम की जय जयकार होगी। हाथी खुशी से फूला समा नहीं रहा था। गीदड़ ने जब देखा हाथी खुशी से नाच रहा है, तो उसने अपनी नई चाल शुरू की। उसने कहा, हाथी महाराज, अब महाराज आप मेरे साथ चलकर उन सभी जानवरों से एक बार मिल तो लीजिए। जंगल के सभी जानवर आपके दर्शन के लिए व्याकुल हैं महाराज। हाथी बोला, हाँ, क्यों नहीं, हम अपनी प्रजा से जरूर मिलेंगे। हर राजा का यही फर्ज होता है कि अपनी प्रजा से मिलकर और उनके दुख सुखों को बांटता रहे। गीदड़ तो बहुत चालाक होते हैं। इस समय गीदड़ की नई चाल सफल हो रही थी, इसलिए गीदड़ अपने मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। गीदड़ हाथी के आगे आगे चल रहा था और अपने राजा की जय जयकार करता चला जा रहा था। जंगल में हाथी को घूमते देखकर काफी जानवरों ने जय जयकार किया। अब हाथी अपने राजा बनने की खुशी में वहाँ गीदड़ के पीछे पीछे चला जा रहा था। कुछ समय चलने के बाद हाथी अब गीदड़ों की सभा में जा पहुँचा। सभा में सभी गीदड़ों ने हाथी को झुककर प्रणाम किया। अब हाथी अपना शाही स्वागत देखकर बहुत खुश हुआ। एक चालाक गीदड़ ने हाथी राजा को घुमाने के बहाने एक कीचड़ से भरी झील में ले गया। गीदड़ तो जैसे तैसे उस कीचड़ से निकल गया, लेकिन हाथी का वजन ज्यादा था। ज्यादा वजन होने के कारण उसकी मोटी मोटी टांगे उस दलदल मिट्टी में धंसती चली गई। उसने अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश की, पर उस दलदल से वहाँ खूनी हाथी बाहर नहीं निकल पाया।
अब दुखी होकर हाथी ने गीदड़ की ओर देखा तो उसके चारों ओर बहुत सारे गीदड़ और जंगली जानवर खड़े उसकी हालत पर हंस रहे थे। फिर सभी जानवर बोले, हे गजराज राजा, अब अपना जोर लगाओ। अपनी शक्ति हम जैसे छोटे छोटे जानवरों पर आजमाते हो और फिर हम सबको मारते भी हो। अब महाराज इस दलदल से भरी झील में पड़े रहो, अब कभी ना निकल पाओ बाहर इस दलदल से भरी झील से। अब हाथी उसी दलदल में फंसकर उसने अपना दम तोड़ दिया। कहानी का समय समाप्त हुआ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।